हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम वन शॉट की सीरीज में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 लेकर आए हैं। इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। यहाँ पर हमको याद रखना है कि अपना जो मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95 से ऊपर लेके आना है फिजिक्स में। क्या आप जानते हैं कि भले टफ है, टफ पेपर आता है, पर हमको कैसे इजी तरीके से 2 मंथ 1 मंथ में कैसे हाईएस्ट स्कोर करके लाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देंगे, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा स्टूडेंट ने 96 लेकर भी आया है। तो इसलिए हम फिर इस बार हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट 95 से ऊपर लेके आए एग्जाम में। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के पास, जो कि बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है। आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करना है इस चैप्टर में। मैं जो बताऊंगा उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, और जो थ्योरी है वो उसको आप नोट कर लीजिए, उसी को बार बार रिविजन कीजिए, और जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के उसको एक बार लगा लीजिए। आपको इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थिंग है, 3-4 चीजें हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी वो पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था वो पता होना चाहिए हमको, और डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये 3 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के आगे पीछे हमारे पूरा चैप्टर घूमते रहेगा। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो आप देख रहे हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट है, तो इसका मतलब ही क्या है? डुअल मतलब 2। लाइट के 2 नेचर्स होते हैं। एक हमारा नेचर्स होता है कौन सा वाला? वेव वाला, और एक नेचर होता है पार्टिकल वाला। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे? एक आइंस्टीन। आइंस्टीन बोलता है कि जो हमारे लाइट है उसके पास जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू MC का स्क्वायर होती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टीन इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल मास एनर्जी रिलेशन वाला है, जो कि आपको पहले से पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला आइंस्टीन इक्वेशन डिफरेंट होता है। तो ये बेसिक्स वाला है, E इक्वल टू MC का स्क्वायर होता है आइंस्टीन इक्वेशन, जिसको एनर्जी मास रिलेशन बोलते हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि भाई इसके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड की मतलब बोल दिए 3 × 10⁸, और उनके पास मास होता है। मास होता है तो इससे पता चल जाता है कि हमारा जो लाइट है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, या मतलब एक तरीके से पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। नेक्स्ट, सेम वैसे ही हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, कौन? प्लांक्स। तो प्लांक्स ने क्या बताया? एक प्लांक्स प्रिंसिपल से एक रिलेशन बताया कि नहीं भाई, जो लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में होता है। E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू SC/λ। इससे ये पता चला कि जो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की होती है। तो इसने ये इक्वेशन देके बता दिया कि भाई लाइट हमारा क्या हो रहा है? वेव नेचर शो कर रहा है। तो फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगे, तो डी ब्रॉगली ने बोला तुम आपस में मत लड़ो, तुम बात तो एक ही कह रहे हो, बस तुमको थोड़ी सी मैथ्स इसमें यूज करना है, जहां आपका काम बन जाएगा। तुम्हारा लेफ्ट हैंड, तुम भी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, तुम भी एनर्जी की बात कर रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। और डी ब्रॉगली ने क्या करा? इन दोनों इक्वेशंस का यूज करा और एक रिलेशन दे दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये डेरिवेशंस भी आता है रिलेशन, जब लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा? MC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? SC/λ। का लेफ्ट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड, दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। क्या आ जाएगा? MC का स्क्वायर इज इक्वल टू SC/λ। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, समझ में आ रहा है अपने को? अब यहाँ एक C से एक C क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बचा? MC इज इक्वल टू H/λ। और MC को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू स्पीड को क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। तो P इक्वल टू क्या जाता है भाई? H/λ, या लैम्डा को इधर लेके जाओ और P को उधर डिवाइड में कर सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P लिखा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है। और P को हम M इंटू C लिखो, या M इंटू V लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इन दोनों का यूज करके दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो इनको ज्वाइन कर दिया किसने? डी ब्रॉगली ने दोनों को, और दोनों रिलेशन से एक रिलेशन बता दिया लैम्डा इक्वल टू H/V। और ये लैम्डा क्या है?
डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये डेरिवेशन भी आता है। बस इतना प्रूफ करना है हमको। और एनर्जी से रिलेशन अगर पूछ लिया जाए तो आप कुछ नहीं है, P इक्वल टू मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़े, √2me होता है। क्या होता है? √2me। दादी तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो हमारा रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू और क्या आ सकता है, √2me, टू मास इंटू एनर्जी। क्लियर है? और आप तो जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में पढ़े 10th क्लास में, V इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, इक्वल टू W/Q होता है। तो Q इंटू V क्या हो जाएगा हमारा, W। और जो वर्क डन होता है वही क्या होती है, एनर्जी। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इस एनर्जी के जहां पर क्या रख सकता हूँ, वो वाला फॉर्मूला रख सकता हूँ, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी QV। तो लैम्डा इक्वल टू, कई बार आपको सर्कल्स वगैरह सॉल्व करोगे तो 2m 2 इंटू V दिख। बस इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला है। बस अपने को ये रिलेशंस देखना है और ये हमारी वेवलेंथ फाइंड आउट। वेवलेंथ चार तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू h/p, या p को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने mc को तो p लिखे। और एक लैम्डा इक्वल टू h/√2me हो सकता है, और लैम्डा इक्वल टू h/√2m की जगह क्या आ सकता है, क्यूब। बस इससे रिलेटेड और कोई भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से सर्कल नहीं आएगा। बस इसी को आप याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन भी हो गया और न्यूमेरिकल आएगा, तो ये तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारे है, नेक्स्ट हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस भी है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये पहली बात तो क्या पता होना चाहिए, चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसी को हम शॉर्ट में P डॉट कैपिटल ई लिख। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो एक्चुअल में ये वर्ड्स में नाम छुपा हुआ है। फोटो मतलब यहां पर मैंने लाइट का, फोटो मतलब क्या है सर, क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइट। और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एनर्जी से हम लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि आप सोलर पैनल वगैरह से देखते हैं, सोलर एनर्जी क्या होती है हमारी, तो लाइट आता है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सेम वही एक हमारा एक यहाँ पर रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो देखते हैं हम। तो हमने क्या कर लिए भाई, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले लिए। क्या ले लिए हमने, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये हमारी एक ट्यूब है, एग जैसे इलिप्स जैसे बना दो ये, ठीक है। इलिप्स जैसे हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब बना दिए। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब इसमें वैक्यूम है। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, दो प्लेट लेना है और एक एनोड लेना है और एक कैथोड लेना है। और क्या एनोड कैथोड छोड़ो, आप तो सीधे याद रखो, एक प्लेट क्या ऐसी लेना है पॉजिटिव, और एक क्या लेना हमको, नेगेटिव। एक पॉजिटिव ले लेंगे और एक नेगेटिव। हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ये हमारी क्या है भाई, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब अपने को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम। तो ये दो प्लेट है हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेस एक नेगेटिव प्लेस। और इन दोनों प्लेट, सॉरी यहां पर आप नेगेटिव वाली लीजिए और यहां पर क्या लीजिए, पॉजिटिव वाली प्लेट। क्लियर है? और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इससे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर से क्यों कर रहा है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई, करंट फ्लो होगा तो वहां पर बताएगा अपने को कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो मेन हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव प्लेट ले ली और एक पॉजिटिव प्लेट ले ली। अब आपके पास जो लाइट आ रहा है वो नेगेटिव में भी आप इंसिडेंट कर सकते हो, पॉजिटिव में भी। पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव प्लेट का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो नेगेटिव प्लेट मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हम इजीली क्या है, इसमें एनर्जी देके बाहर निकाल सकते हैं। बट पॉजिटिव प्लेट किसको बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे उसके पास, कम। और इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो इससे हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम क्या करते हैं,
इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, जो एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं हम, लाइट एनर्जी, वो किस पे, कौन सी प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं, नेगेटिव प्लेट पे हम इंसिडेंट कराते हैं। अभी हम एनर्जी जो आ रही है, तो प्लांक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। ये एनर्जी इंसिडेंट हो गई। अब ये एनर्जी भाई हमारी इंसिडेंट हो गई यहाँ पर। अब ये एनर्जी इंसिडेंट किस पे हुई, नेगेटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर है वो एनर्जी लेके क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और वो कहाँ आएंगे, इनसाइड से सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। और सरफेस पे आने बस से काम नहीं चलेगा, जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो हमको करंट नहीं मिलने वाला। इसका मतलब जो भी हम एनर्जी देते हैं वो टू फॉर्म में देते हैं। एक तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अंदर से कहाँ आता है, सरफेस पर, और बची वाली एनर्जी को लेके कहाँ क्या करता है, वो भागने लगता है। और किधर भागता है, तो पास में क्या हमारी पॉजिटिव प्लेट रहती है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इस तरीके से हमारा जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है और उसके कारण नेगेटिव प्लेट से हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो गए, और एक बार इलेक्ट्रॉन एमिट होके फ्लो होने लगे और सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्या मिल गया भाई हमको, करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इससे जो करंट मिलता है, इसी को फोटो करंट बोलते हैं। आया समझ में अपने को। दादी तो एक बार फिर से देखते हैं हम, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर हम देखते हैं फिर से कि भाई अपने को एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लेना है, और उसमें क्या लेना है, दो प्लेट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक ये नेगेटिव ले लिया हमने, एक पॉजिटिव, किसी भी साइड में रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। एंड है कि जो हमारा लाइट इंसिडेंट कराएंगे वो हम किस पे लाइट इंसिडेंट कराने वाले हैं, नेगेटिव प्लेट पे। क्यों कराने वाले, क्योंकि उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या करा, यहाँ पर जो लाइट है हमारा, जो सनलाइट है, वो कहाँ पर इंसिडेंट करा दिया, नेगेटिव प्लेट पे। और नेगेटिव प्लेट पे सनलाइट इंसिडेंट कराया तो सनलाइट के पास क्या होती है, लाइट एनर्जी, और जिसको प्लांक ने बताया कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू बोलो या इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा बोलो। ये एनर्जी हमने इंसिडेंट करा दी है। अब मान लीजिए हमने 100 जूल एनर्जी दिए, किसको, नेगेटिव प्लेट को। तो ये 100 जूल एनर्जी दिए, तो पहले तो कुछ एनर्जी जो अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे, नेगेटिव प्लेट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अंदर है उनको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, तब तो बची वाली एनर्जी से वो क्या करेंगे, भागेंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे तब तो हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जब हमारे मूव करने लगेंगे तब तो क्या मिलेगा हमको, करंट। तो सबसे पहले जो भी एनर्जी दी है उसके कारण जो हमारी नेगेटिव प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, सरफेस पे। और जो ये एनर्जी लग रही ना इनसाइड से सरफेस के लिए, इसी एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। द वर्क फंक्शन, द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन इनसाइड से कहां पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए, तो उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो और बची वाली एनर्जी के कारण वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करने लगता है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक बार मूव करने लगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते तो उसी को क्या बोलते हैं हम, करंट। और इस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्यू टू फोटो, फोटो मतलब लाइट के कारण, तो इस करंट का नाम हो जाता है फोटो करंट। और इस फोटो करंट को हम किससे करते हैं, आईपी से डिनोट। क्लियर है। इसको ऐसा समझो, जैसे मुझे अगर टेबल को उठा के लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल को उठाना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और बची वाली एनर्जी से मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा। ऐसे जो भी हमारा इंसिडेंट लाइट है उससे जो एनर्जी मिल रही है वो पहले हमारे नेगेटिव जो प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, साइड से सरफेस पे लाएगी, और बची वाली एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। और मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी। और करंट, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। और यहाँ लाइट के कारण हो रहा है इसके लिए वो फोटो करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लाइट एनर्जी से क्या मिल गई हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको आइंस्टीन इक्वेशन से हम और इजीली समझ सकते हैं। जैसे आइंस्टीन इक्वेशन क्या बोलता है कि जो आपने एनर्जी दिए वो किसके इक्वल है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो एनर्जी आपने दिए तो सबसे पहले क्या कर रहा है, उसको वर्क फंक्शन मतलब इनसाइड से बाहर निकाल रहा है सरफेस पे, फिर बची वाली एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसी का रिलेशन हमारा किया है, यही वाला रिलेशन कि अगर मान लो 100 जूल एनर्जी दिए तो 20 उसको इनसाइड से सरफेस पे लाने में खर्च होगी, जिसको वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। बची वाली
एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जो बची वाली मूव कर रहा है मतलब उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम और थोड़े अच्छे से लिख सकते हैं कि इक्वल टू एच न्यू, जो कि हमने इंसिडेंट एनर्जी है। वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला एच न्यू होता है, बट एच न्यू नॉट आता है इसमें, और ये न्यू नॉट को ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम उतनी एनर्जी तो रहना चाहिए जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो, इनसाइड से सरफेस पे आए, वरना जैसे हम उठाएंगे नहीं किसी चीज को तो मूव कैसे करा सकते हैं, तो उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv का स्क्वायर। क्लियर है। किसी को आपको एनसीईआरटी बुक में लिखा है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल दिया है, और इसी को हम इस तरफ शिफ्ट कराएंगे, सेम एच वाले को एक तरफ रख लो तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। या कई बार यहाँ पर एच को कॉमन लिख के न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, न्यूमेरिकल वगैरह सब इसी से होने वाले हैं। क्लियर बात है। तो अपने को बेसिक तरीके से याद करने का भी जुगाड़ बता दिया हूं मैंने। जो भी एनर्जी आ रही है उसको इधर लिखो, जो भी हमने इंसिडेंट कराए हैं इक्वल टू उससे जो जो हमको ऑब्टेन हो रहा है, तो ये इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू उससे क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट एनर्जी कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क फंक्शन में, और बची वाली एनर्जी के कारण वो मूव कर रहा है, मतलब उसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो हमने 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट करा है, तो 20 जूल ने के कारण वो सरफेस पे आया, मतलब वर्क फंक्शन, और बची वाली एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा, इसमें हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, पर इसको स्टॉप भी किया जा सकता है। स्टॉप करने का क्या तरीका है, तो जब स्टॉप करने के लिए हमको मालूम है कि नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी थोड़ा सा भी आप अगर जैसे हम बारिश के समय या ठंड के सामने देखते हैं, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, या फिर हम वो बोल सकते हैं कि वो हमको बहुत तेज नहीं लगता है। जैसे अभी ठंड के दिनों में हमको धूप मस्त लगती है, वहीं गर्मी के दिनों में हम 9 बजते नहीं कि हम घर के अंदर भागने को देखते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि लाइट की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे को यहाँ पर करंट मिलेगा। तो करंट हमारा किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी और करंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट आपने इंसिडेंट कराया और हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जो कि आपको अभी मैं नोट्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वगैरह की डेफिनेशन उसी को न्यू नॉट बोलते हैं कि भाई मिनिमम इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जिससे हमारा लाइट क्या हो, एमिट करना स्टार्ट कर दे, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर इससे कम, अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम लाइट इंसिडेंट कराओगे, कम फ्रिक्वेंसी वाला इंसिडेंट, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, मतलब करंट नहीं मिलने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट, एक और टर्मिनोलॉजी आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इसको वी नॉट, ये न्यू है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, वी लिखो और नॉट लगा दो, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है ना, तो हमने फोटो करंट बोला है, अगर हम ये जो पॉजिटिव इसको रोक दें तो ये क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए हम ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट है ना उसको नेगेटिव बना देते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव अभी तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, और नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल इस प्लेट का, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, हमारा जो फोटो करंट वो जीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट लगाना पड़ेगा अगर हमको स्टॉप कराना है या करंट को जीरो कराना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का स्टॉप ही करना है, मतलब किसको स्टॉप करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर रहे मतलब करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है कि द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए या हमारा करंट जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको वी नॉट से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, काइनेटिक एनर्जी के। क्यों, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी है
और पोटेंशियल भी एक तरीके से क्या है, एनर्जी है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? और इसीलिए कई बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह यहाँ पर E इंटू वी नॉट भी लिखा जाता है। मैंने बताया था वर्क इक्वल टू वी अपॉन वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन इंटू नॉट लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हम, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो बता रहा हूं, तो आप नोट करिएगा, और इससे बाहर कोई ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में वो ग्राफ भी आपको समझ में जाएंगे। तो क्या है भाई, तो यहाँ पर सबसे मेन है जो इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी है, इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। मतलब करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और इंटेंसिटी को वेक्टर आई से डिनोट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, करंट को। करंट को भी आई से डिनोट करते हैं। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब आपसे ग्राफ पूछा जाएगा इंटेंसिटी और करंट में, इधर लिख दो इंटेंसिटी और इस तरफ क्या लिख दो, करंट आई। इनमें रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? और आप एक और मजे की बात, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है भाई साहब, इंटेंसिटी अगर डिफरेंट मटेरियल ले लो आप, और इंटेंसिटी अगर डिफरेंट है, तो अगर भले हमारा क्या हो जाए, मटेरियल सेम हो, तो प्लेट लिए अपन ने, बट हमारी इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, ग्राफ भी हमारा क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा और करंट में अगर रिलेशन निकालना है, तो हाईएस्ट जिसकी इंटेंसिटी होगी I3, I2, I1, ये I3 जो करंट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका करंट ज्यादा है, उसका करंट ज्यादा वो ऊपर रहेगा, इंटेंसिटी भी उसकी क्या रहेगी, हाई। नेक्स्ट, और ये याद रखना है, तो हमारी इंटेंसिटी या करंट हमारे कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। पर यूनिट इलेक्ट्रॉन एमिट मतलब इंटेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में एमिट हो रहा है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये ओनली इंटेंसिटी और करंट में रिलेशन होता है, ये दूसरी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, दोनों में भाई आपको रिलेशन का ग्राफ बनाना है, दोनों एक ही जैसे बिहेव करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के थ्रू बना दिया मैंने। और आपको ये कैसे पता चला सर, आपको, मुझे सपना नहीं आया भाई, ये तो आपको एनसीईआरटी में दिया, और इसके पहले अभी बताया मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन दिया था। क्या दिया था, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या इसी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरफ इसको लेके आ गए तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट प्लस वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, यहाँ न्यू नॉट फिक्स होता है, एच कांस्टेंट है, इसका मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली काइनेटिक। और जब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Q इंटू वी इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, वोल्टेज के। और वर्क डन तरीके से जितनी हमारे पास एनर्जी रहती है उतनी हम वर्क डन कर सकते हैं। एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। इससे ये समझ में आया, हमारा जो वर्क डन या एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, पोटेंशियल के। मतलब जो एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा वही स्टॉपिंग पोटेंशियल का एनर्जी होगा। इसका मतलब मैं Q इंटू वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से हमको रिलेशंस पता होना चाहिए। और फिर अभी तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी,
और कई बार इसको लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2me या 2me की जगह पी लिख सकता हूँ। एनर्जी दिया है और एनर्जी ना देके पोटेंशियल दिया तो इसको क्या लिख दूंगा, क्यू बी। इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल। और कई बार इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर बी, और ये किस में रहता है, एंगस्ट्रॉम में रहती है। हमारे तरीके से याद रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस पूरे चैप्टर में ये जो बताया हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा सा अपन, और एक बार और मैं आपको ये नोट्स बता देता हूँ, यहाँ से आप नोट कर लीजिए अगर कुछ ऐसा पॉइंट छूटा होगा। बाकी आई थिंक कोई ऐसा पॉइंट छूटा नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जरा चेक करते हैं क्या क्या पढ़ लिए भाई हमने। तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर में वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के बारे में किसने बताया था, अपना कहना चाहिए प्लांक्स ने, तो ई इक्वल टू नेच ने। और वेव नेचर, वेव ऑप्टिक्स पढ़े आपने 10 चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ये सब चीजें पढ़ा है हमने। ये सब चीजों से क्या पता चलता है हमको, ये जो है हमारे पॉइंट्स, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो लाइट है वेव नेचर को शो करता है। फिर ये डी ब्रोगली अभी बताया मैंने, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी बोलो, और पी को ही क्या लिख सकता हूँ भाई, पी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। और मोमेंटम का 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े, 2me बोलो या 2m के बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट ये यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमने देखा, ये देखो अभी एक और रिलेशन बताया, यही पोटेंशियल वाला रिलेशन भी होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो बस ये भी यहाँ पर एक यहाँ Q इंटू वी लिख सकते हो आप, यहाँ क्या लिख सकते हो, Q इंटू वी, अभी रिलेशंस बताया उसके थ्रू। और आप देख रहे हो अगर आपसे लैम्डा और 1 अपॉन अंडर रूट वी में बोला जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वी लैम्डा और वी में बोलेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हर्ट्ज और रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट, वही इवैक्यूएटेड टू जो बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिट फ्रॉम एमिटर प्लेट अंटिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज स्मॉलर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो इंसिडेंट आप लाइट कर रहे हो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्मॉल है तो भाई वहां से आपका इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो सकता। ये बात लेनॉर्ड एक्सपेरिमेंट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये देखो, बात एक ही, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन होना चाहिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। नेक्स्ट वर्क फंक्शन क्या बताया था, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, जो कि आपने प्लांक्स प्रिंसिपल से भी याद कर ली, इक्वल टू एच न्यू। बस वही फॉर्मूले से हमको क्या बना लेना है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, जो कि 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा फिर नेक्स्ट क्या है भाई, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड ग्राफिकल रिलेशन, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन, इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये अपने को याद रखना है कि भैया इंस्टेंटेनियस आइडियल मान के ये सब कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। वही बताया कि इंटेंसिटी डायरेक्टली करंट के, इस तरीके से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। इस तरीके से हमको को याद करना है, और बस का मतलब समझ में आया अपने को। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देख पा रहे होंगे ये रिलेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखो या हाफ एम बी का स्क्वायर लिखो, ये पूरा यहाँ पर रिलेशन दिया है। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें रिलेशन भी। और ये देखो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब भी प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। अब ये जो नीचे जो आ रहा है भाई, तो नीचे हमारा कहना चाहिए जो रिलेशन दिख रहा है आपको, तो वो रिलेशन जो है ना भाई, वो इस पर्पज से दिख रहा है कि आपने जो पढ़े ना एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल, बात एक ही है।
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट प्लस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम Q भी लिख सकते हैं। और चार्ज को अगर हमने डिवाइड में लेके आया तो क्या हो गया, एच न्यू अपॉन क्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन क्यू। ये दोनों जो है हमारे रिलेशन, ये जो अब एच न्यू लिखो या इसी को क्या लिख दो, फाई भी लिख सकते हो, फाई अपॉन क्यू हो जाएगा या फाई अपॉन ई। तो वो क्या वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट होता है और माइनस में है, ये माइनस साइन है, मतलब हमारा एच न्यू अपॉन क्यू बोलो या ई बोलो, बात है कहीं, माइनस एच न्यू नॉट को हम फाई लिख सकते हैं अपॉन ई इक्वल टू पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये माइनस में नेगेटिव कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट। और फिर हम जानते हैं कि पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा बना हमारा ग्राफ, इस लाइन बना। यहाँ पर फोटो करंट और पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल में जो ग्राफ होता है वो ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में होता है, कैसा होता है, कर्व। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा हमने भी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और कर्व जैसा बन रहा है। जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी I2 इंटेंसिटी बड़ा है तो करंट भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल। फिर यहाँ पर तो हमारी कलेक्टर पोटेंशियल और एक हमारा क्या होता है, एमिटेड वाला रिटार्डिंग पोटेंशियल, और एक कलेक्टर पोटेंशियल। ये हमारा कलेक्टर पोटेंशियल। जितना जितना पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रही है, उसके पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टर पोटेंशियल। नेक्स्ट, फिर हमारा फोटो करंट और इंटेंसिटी में रिलेशन, दोनों कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। फिर ये मैंने बताया हूं, अगर मटेरियल आपने डिफरेंट ले लिए तो सबके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिफरेंट। भाई कोई तगड़ा मटेरियल लोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, और कोई बिल्कुल पुंज रहेगा तो उससे इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं। इस कारण ग्राफ हमारा डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। पर अगर इंटेंसिटी सेम है, मटेरियल डिफरेंट है, तो करंट, सैचुरेटेड करंट मतलब मैक्सिमम करंट तो हमको सेम वाला है। ये ग्राफ ऐसा बना है हमारा, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा मटेरियल तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है? और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे इसी से। ये पूरे थ्योरेटिक, न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वर्क फंक्शन जाएगा, आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा हमारे को। कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप इसमें सॉल्यूशन भी दिया है और क्वेश्चंस भी दिए हैं, आपको सब मिल जाएगा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या आएगा भाई, फाई अपॉन ई आएगा हमारा, फाई अपॉन ई, 1 अपॉन लैम्डा, और वी नॉट में क्या है हमारा रिलेशन है। तो इस तरीके से हम क्या है, एच अपॉन ई आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पर ये रिलेशन दिख रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग द वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या होता है भाई, एस सी वाई लैम्डा, एस सी वाई लैम्डा से तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एस सी वाई ई आ जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन देख लीजिए आप और इनको घर पे सॉल्व करो, नीचे सॉल्यूशन भी है और पीडीएफ भी मिल जाएगी मेसी कोचिंग के चैनल पे। मेसी कोचिंग आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको ये पूरे इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चंस को कर देंगे तो आपका सब काम बन जाएगा। ये देखो ये ग्राफ, यहाँ पर मेटल की वेवलेंथ में अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से, वर्क फंक्शन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, ये ग्राफ नेगेटिव हुआ। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को कम से कम एक एक टाइप के क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर लो। ये देखो डिफरेंट वेवलेंथ है, इन दोनों की, ये दोनों मटेरियल 1 और 2 सेम है, बट फ्रिक्वेंसी कहना चाहिए इंटेंसिटी अलग है। 3 और 4 की जो मटेरियल सेम है बट फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, इससे वो उधर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको आंसर्स देना है। कि आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ग्राफ से रिलेटेड, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये वाला, ये देखो फिर से रिपीट हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, ये पूछ रहा है हमारे को, तो फाई अपॉन ई जाएगा इसका आंसर। सब करवा दिए हैं, इससे बाहर जो भी हमने ये एक्सप्लेन कर दो, गिव रीजन, ये रीजन तो आप बता ही सकते हो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को बता के हम बोल सकते हैं। ठीक है,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सही बात है, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है उसको लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर सॉल्यूशन दी पूरे हर, ये मल्टीपल क्वेश्चन है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, क्या होता है भाई, एच बाय लैम्डा, क्योंकि एच बाय लैम्डा इक्वल टू पी होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन ही तो है ये। डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन आए 2023 बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर ग्राफ बनाना है, अभी यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ सब आप बना सकते हो। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चंस डाला हूं इसमें, कोई भी क्वेश्चन आपको जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर का नहीं आएगा। देखो डिफरेंट यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए हैं, पूरे सभी चीजों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशंस दिए स्टॉप करके, और या फिर मेसी कोचिंग के जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये नोट्स पूरा मिल जाएगा। देखो आप कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं कि जो एक्स्ट्रा है, ये देखो ग्राफ, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। बस उनको क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखते हुए उसको अप्लाई बस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशंस दिए, क्वेश्चंस भी है और सॉल्यूशन भी। जो फॉर्मूले बताऊं उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है हमारा, और बस लगे रहो और अपने दोस्तों को शेयर करो। 95 से ऊपर हमको लेके आना है, क्लियर है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वन शॉट, नेक्स्ट चैप्टर। बस इसी को रिपीट करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है और शेयर करना है दोस्तों को। इसके अलावा प्रैक्टिस करना आपको केस 10 ईयर की कोई भी बुक, और इजी वाले चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो डिफिकल्ट आपको ऐसा कोई चैप्टर लग रहा है तो उसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय सिया राम।